इसके अंदर से मॉन्स्टर निकलने वाले हैं। और सारे लोग उस गोबलिन को देखकर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ली उस गोबलिन को देखकर जरा भी एक्साइटेड नहीं होता और ना ही डरकर भागता है, क्योंकि गोबलिन को बाकी सारे मॉन्स्टर्स में सबसे ज्यादा वीक मॉन्स्टर समझा जाता है। उसी वक्त यूनी अपने पिस्टल से गोली चला देती है। यूनी के पास जो गन है वो एक माना गन है, जो कि यूजुअली हंटर्स के पास होते हैं। यूनी अपनी माना गन की एनर्जी को यूज करते हुए उस गन के अंदर से बुलेट को फायर करती है। वो बुलेट सीधी उड़ती हुई जाती है और उस गोबलिन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस गोबलिन की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा सुराग हो जाता है और फिर साथ ही वो गोबलिन नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। गोबलिन के मरने के बाद सारे लोग जो कि वहां पर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही हैरान भी होते हैं। खुश वो इस बात से होते हैं कि यहाँ पर कोई हंटर था जिसने उनकी जान बचा ली, जबकि ली को इस बारे में नहीं पता था कि यूनी एक हंटर है। ली कहता है, तो इसका मतलब यह लड़की एक हंटर है। यूनी अपने बैग के अंदर अपनी गन को वापस रख लेती है और अपने डैड से कहती है, डैड मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, यह जगह बहुत ज्यादा डेंजर है। क्या होता अगर वो गोबलिन आप पर अटैक कर देता और आपको जख्मी कर देता? ली उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। यूनी उसे कहती है, क्या वाकई में आप ध्यान रखेंगे? ली उसे कहता है, हाँ मैं वाकई में ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर उस गोबलिन की लाश को देखते हैं और साथ ही अपने पास से रिपोर्ट भी लिख लेते हैं कि एक गोबलिन मर गया है, जबकि यहाँ पर कोई भी विक्टिम नहीं है। गोबलिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर वो पुलिस वाला सीधा मिस्टर ली के पास आता है और ली से कहता है, गोबलिन को आपने मारा है? ली अपनी बेटी को जल्दी से सामने कर देता है और कहता है, नहीं मैंने नहीं मारा, मेरी बेटी ने मारा है, इसका नाम यूनी है। पुलिस वाला भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही उसे कहता है, क्या मैं तुम लोगों के आईडी कार्ड्स देख सकता हूँ? और साथ ही मुझे तुम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर, तुम्हारा फोन नंबर भी, ताकि हम लोग आप लोगों की कंपनसेशन को आपके बैंक अकाउंट में भेज सके। ली उसे कहता है, कौन सी कंपनसेशन की बात कर रहे हो? पुलिस वाला उसे कहता है, लगता है कि तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता। तुम लोगों ने एक गोबलिन मॉन्स्टर को मारा है, इसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकलेगा, वह क्रिस्टल के पैसे भी हम लोग तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा तुमने बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई है, इसी वजह से पुलिस वाले अपनी तरफ से तुम लोगों को इनाम देंगे। अगर तुम लोग अपना बैंक अकाउंट हमें दे देते हो तो हम लोग सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पुलिस वाला ली से कहता है, वैसे तो यह लड़की तुम्हारी बेटी नहीं लगती, लगता है कि तुम इसकी गार्जियन हो। चलो ठीक है, तो फिर मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखवा दो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ली यूनी से कहता है, यूनी इन्हें अपना अकाउंट नंबर दो। यूनी उसे कहती है, क्या वाकई में मुझे इन्हें अपना नंबर देना चाहिए? ली उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, गोबलिन को तुमने मारा था तो वो कंपनसेशन की रकम भी तुम्हें मिलनी चाहिए। यूनी अपनी तारीफ सुनने के बाद ब्रश करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। यूनी खाना बना रही होती है, उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा होता है। उसी वक्त यूनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। यूनी आगे बढ़ती है और मोबाइल उठाकर मैसेज को पढ़ती है तो पुलिस वालों की तरफ से उसके अकाउंट में पैसे कर दिए गए हैं। गोबलिन को मारने पर उसे 50,000 मिलते हैं, जबकि सिविलियंस को बचाने पर उसे 1 लाख मिलते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में टोटल 1.5 लाख जमा करवाए गए हैं। यूनी इतने सारे पैसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है और कहता है, यह तो काफी सारे पैसे हैं, तुमने तो काफी सारे पैसे कमा लिए हैं। अगर तुम सिर्फ एक गोबलिन मॉन्स्टर को मारकर इतने ज्यादा पैसे कमा सकती हो तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो? तुम तो अपना घर खरीद सकती हो। यूनी उसे कहती है, आज के लिए मैं बहुत ज्यादा लकी थी। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज कहीं पर भी पोर्टल का गेट ओपन हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी गेट ओपन होंगे उनमें से सिर्फ गोबलिन मॉन्स्टर ही निकलेंगे, जिनको मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और ऊपर से मेरे पास तो हंटर लाइसेंस भी नहीं है, मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती थी। डंजन के अंदर जाने के लिए हमें किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है, किसी गिल्ड की पार्टी के साथ जाना पड़ता है। ली उसे कहता है, क्या कोई
कल्टीवेशन टेक्निक है जो तुम सीखना चाहती हो? यूनी को कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो उसे कहती है, वो क्या होती है? ली उसे कहता है, तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में नहीं पता? कल्टीवेशन टेक्निक में हम बाहर से एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उनको इम्प्यूट कर लेते हैं। लेकिन यूनी को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती। ली उसे कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। यूनी अपनी तारीफ करते हुए कहती है, आप मुझे इस तरह देखकर सरप्राइज तो नहीं होंगे? आपको तो नहीं लगा होगा कि मैं एक हंटर होंगी। मुझे तो नेशनल हंटर्स एकेडमी में एडमिशन मिला है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अभी तक अपनी कोई भी एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया, लेकिन मैं माना की पावर्स को यूज कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे हंटर एकेडमी में एडमिशन मिला है। क्योंकि मेरे पास अभी हंटर लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक माना गन है। सिर्फ माना को यूज करने की वजह से उन लोगों ने मुझे एक माना गन का लाइसेंस दे दिया है। इसलिए मैं माना गन को हमेशा अपने पास रखती हूँ और कभी भी यूज कर सकती हूँ। ली उसे कहता है, यह तो बहुत ही अमेजिंग बात है। हर कोई एक हंटर नहीं बन सकता। यूनी अपनी डैड से कहती है, तो फिर ठीक है, आज के बाद आपको मुझसे अच्छे से पेश आना होगा क्योंकि मैं एक हंटर हूँ और हंटर्स स्पेशल होते हैं। और जब मैं एक हंटर बन जाऊंगी तो फिर एक दिन में बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी और मेरी वजह से शायद आप भी फेमस हो जाएं। फिर यूनी सारा खाना बनाने के बाद उसे टेबल पर सर्व करती है। ली उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। यूनी उसे कहती है, आपका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। सारा खाना खाना, कुछ भी छोड़ना मत। इसके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है और उसे कहती है, डैड मुझे आपके बारे में नहीं पता, आप कौन सा काम करते हैं? आप क्या जॉब करते हैं? ली उसे कहता है, मैं सिटी हॉल में काम करता हूँ, हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। यूनी कहती है, तो इसका मतलब आप तो एक पब्लिक ऑफिशियल हैं, यानी कि आप हंटर एसोसिएशन में काम करते हैं और रिफ्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। ली उसे कहता है, हाँ मैं वहीं पर काम करता हूँ। क्या तुम्हें यह बात सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? यूनी उसे कहती है, नहीं, यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था शायद आप कोई बहुत ज्यादा डेंजरस काम करते हैं। साथ ही वो उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए कहती है, डैड ये सारा खा लो। नेक्स्ट सीन हॉल का दिखाया जाता है। ली तैयार होकर अपने ऑफिस में आ जाता है। अपनी जॉब के लिए वो ऑफिस में आते ही सबको गुड मॉर्निंग कहता है। वह सारे लोग उसे फिर से देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बॉस उसे कहते हैं, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम काम कर पाओगे? क्या तुम सारा काम संभाल लोगे? ली उसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। अब मैं परफेक्टली फाइन हूँ। बॉस उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ का सही रहना ज्यादा जरूरी है। वहीं पर उसका साथी वर्कर उसे कहता है, ली क्या तुम्हें याद है, यह वाला तुम्हारा डेस्क है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ली वहाँ पर जाकर अपने डेस्क के सामने बैठ जाता है। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी या फिर कोई चीज भूल जाओ तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। ली को उसका नाम भी याद नहीं होता। ली कहता है, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। वो उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरा नाम हुक्सू है। ली उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। बॉस घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि हमारी नई इंटर्नी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। हुक्सू बॉस से कहता है, बॉस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक हंटर है और हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमें उन सबके साथ ही इज्जत से पेश आना पड़ता है। बॉस उसे कहता है, वो तो सिर्फ एक एफ्रैंक ही हंटर है, क्या हमें एफ्रैंक के हंटर्स को भी इतना ज्यादा सर पर चढ़ाना चाहिए? हुक्सू बॉस से कहता है, बॉस जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि एक हंटर तो हंटर है, नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जो कि लंबे लंबे सांस ले रही होती है क्योंकि वो भागती हुई यहाँ पर पहुंची है। वो उन सब से कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई। बॉस भागता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, मुझे नीचे आना चाहिए था और तुम्हें ऊपर तक लेकर आता। वो लड़की उसे कहती है, बॉस आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, यह मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गई हूँ। हुक्सू ली से कहता है, ली
तुम भी वहां पर जाओ और जाकर उस लड़की को ग्रीटिंग करो। वो लड़की हमारी नई रिक्रूटेड हंटर है। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे वहां पर जाने की क्या जरूरत है। हुक्सू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाता हूँ और उससे मिलवाता हूँ। हुक्सू उसे कहता है, लगता है कि तुम इस सब के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। हमारे ऑफिस में हमारा यह काम होता है कि हमारे पास जो नए हंटर्स आते हैं, हम उन हंटर्स को लेकर डंजन्स के अंदर जाते हैं और डंजन्स को क्लियर करते हैं। हमारा मेन काम डंजन्स के अंदर एक्सप्लोरेशन टीम को संभालना होता है। उस डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा, हम उस सभी चीजों को नोट करते हैं। हुक्सू उसे कहता है, इस लड़की का नाम चाइजी है और यह शिकारी थी और यह लड़की वही हंटर है जिसके इंचार्ज तुम थे, लेकिन अब तुम नहीं रहे। ली उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए बॉस ने और हमने मिलकर फैसला किया है, आज से इस लड़की का इंचार्ज मैं बनूंगा। मैं इसके साथ डंजन में जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। ली उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस लड़की के साथ डंजन में जाना यह मेरा काम था, लेकिन अब मेरी जगह पर यह काम तुम करने वाले हो। हुक्सू उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है। असल में तुम्हारी तबीयत को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे। बॉस ने कहा कि तुम यह काम मत करो, क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है और तुम कुछ भूल गए तो फिर क्या होगा। इसलिए तुम्हारी जगह पर मैं यह काम करने वाला हूँ। बॉस भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं, एक तो पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते, और ऊपर से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को संभाल पाओगे, इसलिए हुक्सू को इस काम को करने दो। ली बॉस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि बॉस मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन साथ ही ली बॉस से कहता है, मैं इस काम को करूंगा। हुक्सू को यह काम करने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ। हुक्सू भी उसे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम रेस्ट करो। बॉस उसे कहते हैं, मैंने भी कल तुम्हें इसलिए घर भेज दिया था ताकि तुम घर जाकर आराम कर सको, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपनी सीट को भी नहीं ढूंढ सकते। तुम इस लड़की को डंजन में अंदर जाकर क्या संभालोगे? इसके अलावा हमने पहले ही उच्च अधिकारियों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि हमारी नई कॉन्ट्रैक्ट हंटर को हुक्सू संभालेगा, लेकिन ली उनकी बात नहीं मानता और उन सबसे कहता है, मेरा काम मैं ही करूंगा। वो एक दो बार हुक्सू से कहता है तो हुक्सू उसकी बात मान जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम एक बार इसके साथ डंजन में चले जाओ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आइंदा से तुम यही काम करना। नेक्स्ट सीन ऑफिस के बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पर एक बेंच के ऊपर बॉस हुक्सू दोनों बैठे होते हैं। बॉस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो यह काम कर पाएगा? उसकी तबीयत का कोई भी भरोसा नहीं है। हुक्सू बॉस से कहता है, मुझे पता है कि आप उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक सेकेंड चांस देना चाहिए, वह यह काम कर लेगा। और वैसे भी पिछले 1 साल से वह हमारी टीम का मेंबर रह चुका है, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। बॉस उसे कहते हैं, चलो ठीक है, उसे यह काम करने देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, ली चाइजी के साथ गाड़ी में बैठकर एक डंजन की तरफ जा रहा होता है, जहां पर जाने के बाद वो एक डंजन को क्लियर करने वाले हैं, जहां पर एक डंजन अपीयर हुए हैं। जबकि गाड़ी में बैठे हुए ली अपने पास से कुछ पेपर्स निकालकर पढ़ रहा होता है। ली कहता है, मुझे इन पेपर्स को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है कि मेरी जॉब क्या है, मैंने इस हंटर के साथ वहां पर जाकर क्या करना है। ली कहता है, हालांकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था, लेकिन मैंने इस गाड़ी में बैठे बैठे ही इस पूरी बुक को 5 बार पढ़ दिया है। लगता है कि इतना काफी होगा। इस सारी बुक को पढ़ने के बाद मुझे इतना ही पता चला है, डंजन के अंदर मेरा मेन काम यही है कि मुझे डंजन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, और साथ ही मुझे इस बारे में पता चला है कि हमारे ऑफिस को बनाने का मकसद क्या था। असल में हुआ कुछ यूं था कि बहुत सारे
गिल्ड्स बनने के बाद फाल्स रिपोर्ट आना शुरू हो गई थी। डंजन के बारे में फाल्स रैंकिंग आना शुरू हो गई थी। इस वजह से काफी सारे हंटर्स मारे जाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया और हमारा ऑफिस बना दिया। हम लोग वहां पर डंजन के हंटर्स के साथ जाते हैं, जहां पर जाकर पूरी डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद डंजन को रैंकिंग्स देते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट्स बनती है। तभी चाइजी उसे कहती है, मेरा नाम चाइजी है और मैं एक स्टैग फ्रैंक के हंटर हूँ। मेरी एज 21 साल है। ये उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। असल में डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। चाइजी उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने बुरा नहीं माना। चाइजी के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस होता है। ली उसे कहता है, ये क्या है? चाइजी उसे कहती है, यह मेरा सूटकेस है। इसके अंदर मेरा बॉडी सूट और साथ ही मेरा वेपन रखा हुआ है, जो कि मैं डंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त यह दोनों चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वह गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है और कहता है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर वो डंजन का गेट ओपन हुआ है। फिर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। गाड़ी के नीचे उतरते ही सयाजी अपने सूटकेस को खोलती है और उसके अंदर से एक और निकलता है। उस और को वो अपनी छाती के साथ लगाती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है और वो अपनी उस सूटकेस के अंदर से अपनी बड़ी सी तलवार को भी निकाल लेती है। ली भी उसके बॉडी आर्मर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। चाइजी उसे कहती है, तुम्हारे रिएक्शन को देखकर तो लगता है जैसे तुम पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देख रहे हो। ली उसे कहता है, हाँ, मैंने पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देखा है। चाइजी उसे कहती है, जितने भी बॉडी आर्मर हैं, उनमें सबसे ज्यादा सस्ता है, लेकिन फिर भी यह 3 मिलियन वॉन का है, काफी ज्यादा महंगा है। ली उसे कहता है, और तुम्हारी तलवार के बारे में क्या ये भी बहुत ज्यादा महंगी है? चाइजी उसे कहती है, यह एक डी रैंक की स्केलेटन वॉरियर्स वर्ड है, ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। चाइजी उसे कहती है, तो मैं तुम्हारा क्या नाम बुलाऊं? ली उसे कहता है, तुम मुझे जो चाहे वह कह सकती हो। चाइजी कहती है, चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम इस सारे डंजन को मैनेज करने वाले हो, मैं तुम्हें मैनेजर कहकर बुलाऊंगी। वहीं पर सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, वो अपना सारा सामान उनको दे देते हैं, जबकि ली उन्हें अपना कार्ड चेक करवाता है। वो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उनसे कहते हैं, ठीक है, तुम लोग अंदर जा सकते हो। फिर वो दोनों चलते हुए उस डंजन गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चाइजी उस डंजन गेट की तरफ देखती है और कहती है, आज मैं पहली बार किसी डंजन में आई हूँ। मेरा मतलब मैं पार्टी के साथ पहले जा चुकी हूँ, लेकिन आज अकेली पहली बार आई हूँ। वो दोनों अभी इस डंजन के गेट के सामने खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और हंटर आता है और वो चाइजी को जानने वाला होता है। वह चाइजी को देखकर कहता है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। उसके साथ उसके 2 और साथी भी होते हैं। वो हंटर चाइजी से कहता है, मुझे तो लगा था कि तुमने हंटिंग छोड़ दी है, लेकिन तुम तो यहाँ पर फिर से आ गई हो। चाइजी उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ली की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है? क्या कोई गिल्ड वाला इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसने तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करने दी? तुम तो माना को भी यूटिलाइज नहीं कर सकती। फिर कौन गिल्ड वाले हैं जिन्होंने तुम्हें अपने पास हायर किया? इसकी यह बात सुनने के बाद चाइजी बेचारी खामोश हो जाती है और अपना सर लटका लेती है। हंटर उससे कहता है, तुम यहाँ तक पहुँच आई हो, यही तुम्हारे लिए काफी है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डंजन के अंदर जाना चाहिए, कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ली चाइजी से पूछता है, क्या तुम इस बंदी को जानती हो? चाइजी उसे कहती है, हाँ, मैं इसे जानती हूँ। तब मैं हंटर एकेडमी में स्टडी कर रही थी और यह बंदा भी मेरे साथ ही था। उस हंटर की नजर ली के कार्ड पर पड़ती है। उसके ऊपर पब्लिक ऑफिशियल लिखा होता है। हंटर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बेचारी चाइजी, मुझे तो लगा था शायद किसी गिल्ड ने तुम्हें अपने लिए हायर कर लिया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम कर रही। नहीं तो तुम्हारे लिए आखिरी हाल है किसी पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम करना, क्योंकि कोई दूसरे गिल्ड वाले तो तुम्हें अपने गिल्ड में लेगा नहीं। पर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता, तुम एक पब्लिक ऑफिशियल के साथ यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम अभी तक एक एफ रैंक की हंटर हो। तुम तो आगे नहीं बढ़ पाई। ली उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, तुमने इसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया है। वो हंटर ली की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है, जरा देखो तो सही, इस कमजोर कीड़े को मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है।
वो हंटर उसको गाली देते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही ली को गले से पकड़ लेता है और कहता है, मैंने उस लड़की की इंसल्ट की तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। अब मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया है, अब दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो उसे घूर कर देखता है।